morning student, this is chapter 4 exercise 4.1. We already discussed 1 to 3 questions in previous lecture. Now in this lecture we will start from question number 4. In this question number 4 given that write the equation, आपको equations write करनी है, आपको statement given है, आपको statement से क्या write करना है, statement is given, स्टेटमेंट से हमें इक्वेशन राइट करनी है। तो इक्वेशन के लिए हमें स्टेटमेंट चाहिए, तो स्टेटमेंट गिवन है, तो रीड द स्टेटमेंट प्रॉपरली। कुछ हिंट हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सम का मतलब होता है प्लस, ऑफ नंबर x एंड 4 इसका मतलब होता है इक्वल टू। जहाँ भी आपको सम नज़र आए वहाँ मीन्स प्लस है, सब्ट्रैक्ट नज़र आए वहाँ माइनस है, एंड टाइम्स नज़र आए वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, एंड डिवाइड आपको पता ही है कि हम डिवीजन यूज़ करते हैं। जैसे थर्ड फोर्थ गिवन है, तो थर्ड फोर्थ का मतलब होता है 3/4, 7 टाइम्स मीन्स अगेन मल्टीप्लिकेशन, 1/4 का मतलब है 1/4। तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं हमें। तो फर्स्ट कम टू द फर्स्ट स्टेटमेंट। इन दिस स्टेटमेंट गिवन द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज़ 9। जिस बच्चे को ये चीज़ क्लियर है कि सम का मतलब प्लस होता है तो गलती करेगा ही नहीं। सम मतलब प्लस ऑफ नंबर्स, किन किन का सम, x एंड 4 का सम। तो आप राइट करोगे x + 4 इज मतलब इक्वल टू होता है, तो इक्वल टू 9। दिस इज़ वेरी इजी। रीड द स्टेटमेंट प्रॉपरली एंड राइट डाउन द इक्वेशन। दिस इज़ योर इक्वेशन। द नेक्स्ट पार्ट गिवन दैट, सेकेंड पार्ट में गिवन है टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम y। सब्ट्रैक्ट मीन्स माइनस होता है, फ्रॉम y मतलब फ्रॉम से, फ्रॉम का मतलब होता है से। y में से 2 को सब्ट्रैक्ट करो इज मतलब इक्वल टू 8। तो आपको क्लियर हो गया कि किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, y में से 2 सब्ट्रैक्ट करना है इज मतलब इक्वल टू 8। दिस इज योर इक्वेशन। नाउ इन द थर्ड पार्ट गिवन दैट 10 टाइम्स a is 70। 10 टाइम्स, टाइम्स मीन्स मल्टीप्लिकेशन विद a, तो 10 मल्टीप्लाई विद a इज मतलब इक्वल टू 70। तो व्हाट इज द इक्वेशन, 10a इज इक्वल टू 70। तो इजी है ऐसे इक्वेशन बनाना। नाउ इन कम टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट गिवन दैट द नंबर b डिवाइडेड बाय 5। अगर किसी b को हम 5 से डिवाइड करें इट गिव्स 6। तो व्हाट इज़ द इक्वेशन, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका क्या आ जाएगा, b इज इक्वल टू 30। आप ये भी राइट कर सकते हो, नो इशू। आप अगर डायरेक्ट बिना सॉल्व किए लिखना चाहते हो तो आप सीधा इक्वेशन लिख दो, b डिवाइडेड बाय 5 इट गिव्स 6। तो दिस इज योर इक्वेशन। तो दिस वन इज ऑल्सो इक्वेशन, ये भी इक्वेशन है और ये भी इक्वेशन है। नाउ इन द फिफ्थ पार्ट गिवन दैट 3/4 ऑफ t इज 15। 3/4 मतलब 3/4 ऑफ t। ऑफ का मीनिंग भी मल्टीप्लिकेशन होता है। तो व्हाट वी राइट हियर, 3/4 ऑफ t इज मतलब इक्वल टू 15। तो आपकी जो इक्वेशन आई वो क्या आई, 3/4 मतलब 3t/4 इज इक्वल टू 15। नाउ दिस इज योर आंसर। इन द नेक्स्ट पार्ट गिवन दैट 7 टाइम्स m। देखो अब इसको ध्यान से देखो, 7 टाइम्स m इट मीन्स 7m प्लस 7, प्लस का मीनिंग भी प्लस होता है, प्लस 7 वी गेट 77। गेट मतलब हमें जो मिला है इज 77। नेक्स्ट में गिवन है आपका 1/4 ऑफ ए नंबर x, मतलब 1/4 ऑफ मतलब मल्टीप्लिकेशन x -4, माइनस मीन्स -4 गिव्स 4। दिस इज इक्वल टू 4। तो आपकी इक्वेशन क्या बनी, दिस इक्वेशन बिकम्स x/4 -4 इज इक्वल टू 4। तो आपकी जो इक्वेशन आई दिस वन, and in this one. The next part given that if you take away means
आप किसी चीज़ में से कुछ ले रहे हो, इट मीन्स माइनस कर रहे हो। इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स वाई, 6 टाइम्स वाई का मतलब होता है 6y। आप 6y में से 6 ले रहे हो, इट मीन्स 6y में से 6 को सब्ट्रैक्ट करोगे, यू गेट 60। यू गेट मीन्स इक्वल टू, आपको क्या मिलेगा, 60 मिलेगा। तो वेरी सिंपल, इफ़ यू टेक अवे मीन्स माइनस करना है 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y। तो पहले 6 टाइम्स y को लिखेंगे 6 इंटू वाई, तो 6 इंटू वाई में से हमें 6 माइनस करेंगे तो यू गेट 60। इन द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन गिवन दैट if you add 3 to 1/3 of z, देखो बहुत सिंपल है, 1/3 ऑफ z। तो पहले ये क्लियर होना चाहिए कि 1/3 ऑफ z का मीनिंग क्या है। दिस इज 1/3 ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लिकेशन z। तो ये जो टर्म है ये आई आपकी z/3। यू ऐड 3, अब आपको z/3 में क्या ऐड करना है, 3 ऐड करना है। आपको मिला क्या है, यू गेट 30। दिस इज वेरी सिंपल इक्वेशन। यू रीड द स्टेटमेंट एंड यू कैन मेक अवर इक्वेशन। सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4th। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्टेटमेंट निकालनी है, इक्वेशन गिवन है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This is question number 6. In this question given that Irfan says that he has 7 marble. इसने मार्बल को बोला कि m लेना है, तो पहले ही हम इसको कर लेते हैं। दिस इज m। 7 मार्बल मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज़। देखो कन्फ्यूजन नहीं क्रिएट करना है इसमें, पहले इसको ध्यान से पढ़ो। इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स परमित हैज़। ये कह रहा है कि इरफान के पास कितने मार्बल हैं, जो 7 मोर मतलब 7 ज़्यादा हैं और 5 टाइम्स ऑफ मार्बल परमित हैज़। परमित के पास जितने मार्बल हैं, मान लिया परमित के पास m मार्बल हैं, तो जो आपका इरफान है, इरफान के पास 7 ज़्यादा मतलब 7 + 5 टाइम्स ऑफ 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज़। तो इट मीन्स पहले हमें ये मानना पड़ेगा जो परमित के पास मार्बल हैं वो कितने हैं, m हैं, और जो इरफान के पास मार्बल हैं वो 7 + 5 टाइम्स ऑफ m हैं। तो आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो हाउ टू राइट, फर्स्ट ले लो आप, हाउ मैनी मार्बल्स परमित हैज़। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स आपको राइट करना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स परमित हैज़, दिस इज गिवन, सो डोंट एज्यूम m। तो अब आपकी स्टेटमेंट क्या कह रही है, इरफान is 7 more 5 times of permit marbles। यही कह रही है स्टेटमेंट। ये कह रही है इरफान के पास इतने मार्बल्स हैं, 7 + 5 टाइम्स ऑफ परमिट मार्बल। तो इरफान मार्बल कितने हैं आपके, दिस इज 7 + 5m। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई। एंड टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हमने यहाँ का, इरफान हैज़ 37 मार्बल्स। तो अब आपका गिवन है इरफान के पास कितने मार्बल्स हैं, 37। तो हम कहाँ राइट करेंगे, जहाँ पे हमने इरफान मार्बल्स लिखा हुआ है, दिस इज़ गिवन 37। तो दिस विल योर इक्वेशन 37 इज इक्वल टू 7 + 5 टाइम्स ऑफ परमिट मार्बल। इसमें सबसे पहले गिवन है, देखो पूरी स्टेटमेंट रीड करो। लक्ष्मी फादर इज 49, उसके फादर हैं वो 49 ईयर्स के हैं। ही इज़, अब ये यहाँ से शुरू होता है, ही इज़ 4 years older than 3 times of लक्ष्मीज एज। इट मीन्स हमें यहाँ नहीं पता लक्ष्मी की एज क्या है। अगर मैं लक्ष्मी की एज ऑफ लक्ष्मी
इज वाई ईयर्स, अगर वाई ईयर्स मान लेती हूँ तो ही इज़, ही किसको रिजेंबल कर रहा है, फादर को। तो आप क्या होगा आपका, लक्ष्मी फादर इज, ही मतलब लक्ष्मी फादर, इज मतलब इक्वल टू 4 ईयर्स, 4 ईयर्स ओल्डर मीन्स बड़े हैं, 4 ईयर्स ओल्डर देन 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज, 3 टाइम्स ऑफ लक्ष्मी एज। आपने लक्ष्मी की एज कितनी मानी है, लक्ष्मी एज, आपने लक्ष्मी की एज मानी है y, और लक्ष्मी की फादर की एज गिवन है 49, तो यहाँ हम 49 राइट करेंगे, ये 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 3y। तो दिस विल बिकम योर इक्वेशन बाय द गिवन information. Now come to the third part of this question. Part given that the teacher tells the class that the highest marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. It means देखो highest marks जिस बच्चे ने स्कोर किए हैं वो किसके इक्वल हैं, twice the lowest marks plus 7। अगर मैं lowest marks यहाँ पे क्या मान लूँ, lowest marks आपके क्या हो जाएंगे, L, स्मॉल l गिवन है आपको, गिवन है ये L। अब जो हाईएस्ट मार्क्स हैं तो आपके हाईएस्ट मार्क्स क्या हुए, देखो यहाँ लिखा हुआ है ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7, लोवेस्ट मार्क्स ट्वाइस द लोवेस्ट मार्क्स प्लस 7, यही कह रहा है। अब हाईएस्ट मार्क्स आपके कितने गिवन हैं, हाईएस्ट स्कोर इज 87, तो ये आपका 87 हो गया। टू लोवेस्ट मार्क्स आपके L गिवन है और प्लस आपका क्या है 7। नाउ दिस इज योर इक्वेशन फॉर क्वेश्चन नंबर 3। द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज गिवन दैट इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज, देखो आइसोसेलेस नाम आते ही आपको पता है कि 2 साइड इक्वल होती हैं, दिस इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये आपका वर्टेक्स है जहाँ आपकी ज्वाइन कर रही है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, बट इसने कहा है वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर द बेस एंगल, इसको हम वर्टेक्स एंगल कहते हैं। ये अपने दोनों कौन से हैं, बेस एंगल हैं, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में बेस एंगल इक्वल होते हैं। चलो अभी पता लग जाएगा वो बेस एंगल क्या होते हैं, आपके दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, तो इसको हम बी मानेंगे, इसको बी मानेंगे और ये अपना वर्टेक्स एंगल हो जाएगा। इसमें गिवन है, इसमें डोंट वरी, आप ये मत सोचो कि अपने आप से लिखा हुआ है। ये कहता है इन आइसोसेलेस ट्रायंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर बेस एंगल। जो वर्टेक्स एंगल है ये मानो आपका वर्टेक्स एंगल है, वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस आइदर ऑफ बेस एंगल, दोनों इक्वल हैं, दोनों में से कोई भी, ट्वाइस ऑफ बेस एंगल, ठीक है, यही कह रहा है और तो कुछ नहीं कहा इसने इस पूरी लाइन में। लेट द बेस एंगल इज बी इन डिग्री, बेस एंगल बी डिग्री में है, तो जो वर्टेक्स एंगल है वो आपका 2b हो गया, राइट। अब ये कहता है रिमेंबर दैट द सम ऑफ एंगल इन ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। आपको ये पता है कि इनके सभी का जो सम होता है वो क्या होता है, 180 होता है, तो उसमें वर्टेक्स एंगल भी इंक्लूड है आपका। तो वर्टेक्स एंगल, इसमें कुछ नहीं, आप वर्टेक्स एंगल को x ले लो, x इज इक्वल टू 2b आ जाएगा। अब मैं देखो आपका x की जो वैल्यू है वो 2b हो गई। अब इनका सम निकालते हैं, इनका सम मतलब तीनों का सम, तो x प्लस b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। दिस इज गिवन, सम ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180। अब यहाँ पे 3 एंगल हैं, एक वर्टेक्स एंगल और 2 बेस एंगल, तो x प्लस b इज इक्वल टू 180। अब आपने x किसके इक्वल लिया है, 2b के, तो 2b 180 हो जाएगा, और ये सम करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 2b 3b 4b इज इक्वल टू 180। नाउ दिस इज योर equation. I hope you will do this exercise with the help of given explanation. Have a good day.